प्राचीन काल की बात है। सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है। वे मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए लोग उनसे डरते भी हैं और सच्चे मन से पूजन भी करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत अहंकारी हो गया था। उसे अपने धन, बल और सत्ता का बहुत घमंड था। वह गरीबों और साधुओं का अपमान करता और धर्म के मार्ग से भटक गया। तब शनिदेव ने उसके कर्मों का फल देने का निश्चय किया। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही राजा का राज्य, धन और सम्मान सब नष्ट हो गया। वह दर दर भटकने लगा। वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शनिदेव से क्षमा मांगी और सच्चे मन से शनिवार के दिन व्रत, दान और पूजा करने लगा। राजा की सच्ची भक्ति देखकर शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो मनुष्य धैर्य रखकर अपने कर्म सुधारता है, उस पर मैं अवश्य कृपा करता हूं। शनिदेव की कृपा से राजा को फिर से राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार वह धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा। कथा से शिक्षा, शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि कर्म सुधारने वाले देवता हैं। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। धैर्य, सत्य और परिश्रम से शनि कृपा अवश्य मिलती है। शनिवार को दान और सेवा से शनि दोष शांत होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के सरल उपाय। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल, उड़द, काले वस्त्र का दान करें, गरीब, मजदूर और असहाय की सेवा करें। एयुएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। जय शनिदेव महाराज कहा जाता है कि इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इन्हीं कर्मों का न्याय करने वाले देवता हैं शनिदेव। वे न किसी के मित्र हैं, न शत्रु। वे केवल न्याय करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और छाया माता के पुत्र हैं। बचपन से ही उनका स्वभाव गंभीर, शांत और न्यायप्रिय था। सूर्यदेव के तेज के कारण शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली मानी गई। इसी कारण देवताओं ने उन्हें कर्म फलदाता बनाया। शनिदेव मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उसके जीवन को स्थिर और सफल बनाते हैं। और जो अहंकार, अन्याय और छल का मार्ग अपनाता है, उसे शनिदेव कठिन परीक्षा से गुजरने पर विवश कर देते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजा अत्यंत धनवान और शक्तिशाली था। समय के साथ उसमें अहंकार आ गया। वह गरीबों, साधुओं और ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। उसे लगता था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवताओं ने जब यह देखा तो उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की कि राजा को उसके कर्मों का फल दिया जाए। जब शनिदेव की दृष्टि उस राजा पर पड़ी, तो कुछ ही समय में उसका राज्य छिन गया, धन नष्ट हो गया और अपने ही लोग उसका साथ छोड़ने लगे। राजा दर दर भटकने लगा। कई वर्षों तक उसने अत्यंत कष्ट झेले। दुखों से टूटकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक साधु से मार्गदर्शन लिया। साधु ने कहा, शनिदेव को मनाने का एक ही उपाय है, कर्म सुधार और सच्ची भक्ति। राजा ने शनिवार का व्रत रखना शुरू किया। काले तिल, उड़द और वस्त्र का दान किया, गरीबों और श्रमिकों की सेवा की और सच्चे मन से मंत्र जपने लगा, एयुएम शम शनैश्चराय नमः। राजा की सच्ची भक्ति देखकर शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं किसी को कष्ट देने नहीं आता, मैं तो मनुष्य को सही मार्ग पर लाने आता हूं। शनिदेव की कृपा से राजा को पुनः राज्य मिला, लेकिन इस बार वह न्यायप्रिय, दयालु और धर्मात्मा बन चुका था। हनुमान जी और शनिदेव। एक अन्य कथा के अनुसार लंकापति रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था। हनुमान जी ने लंका दहन के समय शनिदेव को मुक्त कराया। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया, जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा, उसे शनि की पीड़ा कम होगी। इसी कारण शनिदोष में हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। शनिदेव की महिमा, शनि साढ़े साथी जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का समय है। शनि धैर्य सिखाते हैं। शनि परिश्रम और ईमानदारी का फल देते हैं। शनि देर करते हैं, पर अन्याय नहीं। शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल, उड़द, लोहे का दान करें, असहाय, मजदूर और वृद्धों की सेवा करें। नशा, झूठ और अन्याय से दूर रहें। नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करें। कथा का सार, जो व्यक्ति धैर्य रखता है, कर्म करता है और अहंकार छोड़ देता है, उस पर शनिदेव अवश्य कृपा करते हैं। जय शनिदेव महाराज। शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।